दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अब तो यूपी सरकार को, योगी सरकार को उन्हीं का हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट फटकारे मारने लगा है। यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को गोहत्या के निवारण अधिनियम को के तहत बेगुनाहों को जेल भेजने की पर जमकर फटकार लगाई है। ये बात क्लियर हो गई है अब कि यूपी में गोहत्या की जुर्म में ज़्यादातर बेगुनाह जेल में जाते हैं। ये हाई कोर्ट के फैसले से बात साबित हो गई है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी तरह के मांस के बगैर फोर्सनिक जांच किए हुए बेगुनाहों को जेल भेज दिया जाता है। यूपी में गोहत्या रोकथाम के जो अधिनियम है उसका दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह राज्य में गोहत्या निवारण अधिनियम का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। कोर्ट ने कड़े तेवर दिखलाते हुए यहाँ तक कहा है कि लोगों को ऐसे अपराध में जेल भेजा जा रहा है जो वो करते ही नहीं है, यानी गोहत्या करते ही नहीं है और उनको गोहत्या के जुर्म में जेल भेज दिया जा रहा है। ये हिंद वॉइस अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसने इंदिरा गांधी को सजा दे दी थी और उन्हें रिजाइन करना पड़ा था अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से, इमरजेंसी लगी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला दे रहा है। ये फैसला जो आया शामली जिले के एक रहमू है उर्फ रहीमुद्दीन की जमानत अर्जी के मंजूर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। रहमू उर्फ रहीमुद्दीन के खिलाफ शामली के थाना भवन में गोहत्या निवारण अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उनको 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था, जबकि उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि राज्य में गौशालाओं की देखरेख करने वाली कोई पुख्ता संस्था ही नहीं है और पुख्ता इंतज़ाम ही नहीं है। गौशालाओं में केवल उन्हीं गौशालाओं को संरक्षण दिया जा रहा है जो दूध देती हैं। बूढ़ी और दूध देने वाली गायों को सड़कों पे छोड़ दिया जा रहा है। ये कोई और नहीं कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। ज़रा गौर कीजिए, माननीय जजेस कह रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा जब वो सड़कों पे चलते होंगे। तो जो जज होते हैं, कानून अंधा नहीं होता है, इसमें कानून कानून होता है। जज भी हम लोगों में से जाते हैं, लेकिन जब एक ओहदे पे बैठते हैं तो उन्हें अपना काम निभाना पड़ता है, उन्हें न्याय करना पड़ता है। तभी उन्होंने कहा कि गायें बूढ़ी सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसी गायें किसानों की फसलों को भी बर्बाद करती हैं। पहले तो जंगली जो नील गायें थी वही फसलों को झुंड के रूप में जाके बर्बाद करती थी। एक बात और बताता चलूं कि नील गाय कांग की प्रजाति नहीं है, ये घोड़ों की प्रजाति है। एक ज़माना ये था आदिकाल में कि नील गाय पे बैठकर लोग युद्ध लड़ा करते थे। ये इनकी सवारी बहुत तेज़ होती, बहुत तेज़ दौड़ती है और बहुत ताकतवर होती है। फसल का खतरा उनसे बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि जब वो किसी खेत में घुसती है तो झुंड के रूप में घुसती हैं और पूरा पूरा खेत बर्बाद कर देती हैं। अब तो सड़कों पर आवारा घूमने गाय भी ज़बरदस्त एक्सीडेंट कर रही हैं, जिसमें जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है उसी दोषी माना जाता है, गाय को दोषी नहीं माना जाता है। ये योगी जी की करामात है। अब तो उन्होंने बहुत बड़ा कानून बना दिया कि ज़मानत भी नहीं होगी, 10 साल की सज़ा होगी, वगैरह 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 वगैरह। रोज़ वो एक नया कानून बना रहे गोहत्या के लिए। वहीं पुलिस के डर से कोई भी आदमी अपने पास बूढ़ी गाय रखना नहीं चाहता है, वो गौशालाओं में भेज देता था। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके मालिक या फिर गौशालाओं में इन गाय को ले जाते हैं, गौशालाओं में लेते नहीं, वहाँ पैसे चार्ज करते हैं कि इनके खाने पीने का इंतज़ाम भी आप कीजिए। कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जताई है कि गोहत्या में अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्रावधान होने की वजह बावजूद लंबे समय तक जेलों में लोग इसलिए पड़े रहते हैं कि कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि उनके पास से जो मांस बरामद किया जाता है, बरामदगी दिखाई जाती है, वो कभी लैब में
चेक ही नहीं होता कि गाय का गोश्त है कि किस जानवर का गोश्त है, बस उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और मोहर सील लगा दी जाती गोश्त पे कि गाय का गोश्त है। ये जल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस महोदय लोग ये बात कह रहे हैं। कोर्ट ने इन्हीं सब बातों का आधार बनाकर रहीमुद्दीन को जमानत दी है। अभी नसीर बन जाएगी ये चीज़, और ये चीज़ यूपी सरकार की गौहत्या के बारे में पोल भी खोलती है, जिसमें तमाम मुसलमान बंद होते हैं। रोज़ाना तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सही तरीके से मुझे इसकी गिनती नहीं अभी होगी तो बताऊंगा कि कितने मुसलमान बंद हैं सिर्फ गौहत्या के साथ, जुर्म जो अभी तक साबित नहीं हुआ है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।